सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो चलिए देखते हैं कि आज कहाँ कैसे ट्रेड मिल रहा है हम लोग को। बीटीसी में एक सुपर ट्रेड मिल रहा है, मुझे सुपर ऑसम ट्रेड मिल रहा है जो जिसके लिए मैं अभी वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। और अभी वो ट्रेड हमें मिल रहा है, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं सेट किया हूँ, तो इसलिए हम लोग को अभी नहीं पता चल रहा है इसमें। लेकिन देखो हमारा थोड़ा सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो लॉन्ग पोजीशन हमारा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे टारगेट यहाँ तक आराम से रहेगा और स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इतना ही रहेगा हमारा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा टारगेट। और सेकंड जो टारगेट है, हमारा टारगेट इसी के ऊपर ही ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके अंदर ही एक सेटअप बनाएंगे जो इसको सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो इससे ही ट्रेड होता है भाई, और स्टॉप लॉस सेम रहेगा दोनों, आपको पता ही नहीं चलेगा स्टॉप लॉस कहाँ पे। तो दोनों मतलब ये ही है हमारा ट्रेड। ये भी एंट्री पॉइंट इसका यहाँ पे ये, ठीक है। पता नहीं चल रहा है कहाँ पे, मतलब कैसे पूरा सेट करना है एग्जैक्टली। बट दिस इज द टारगेट, दिस इज स्टॉप लॉस। दो ट्रेड लिए हैं हमने शार्पली, और इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे, आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या ट्रेड में लेता हूँ, प्लान करता हूँ। स्टॉप लॉस हिट होता है तो देख के जाएंगे। स्टॉप लॉस देना बहुत बड़ी बात है। मार्केट में बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी में यही प्रॉब्लम होता है कि वो लोग स्टॉप लॉस नहीं देते हैं। तो स्टॉप लॉस देना भी बड़ी बात है। और ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, हमारा दो टारगेट है। वो टारगेट अचीव होगा तो मार्केट से हम निकल जाएंगे आराम से। और यहाँ पे देखिए ये ट्रेड हमारा सेटअप हो गया, फिर हम लोग जाएंगे स्टैंडर्ड एंड पुअर में, वहाँ पे देखेंगे कैसा माहौल है। बिल्कुल सुपर ऑसम ट्रेड सेटअप स्ट्रैटेजी मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट अभी खुला है यहाँ पे, और मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। मार्केट तेजी जाके ऊपर कोशिश कर रहा है ऊपर का, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे फॉल है। फिर यहाँ पे भी एक पोजीशन बन रहा है हम लोग का कॉल साइड पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा वही रहेगा, कल का क्लोजिंग, कल मतलब परसों यहाँ पे से फॉल हुआ था, तो जो गैप है ये गैप वो फिल करने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसी कैंडल के नीचे रहेगा। तो 1:1 का रेशियो है, वो उतना ज़्यादा स्टॉप मतलब टारगेट नहीं है। छोटा टारगेट है, लेकिन छोटा मतलब जितना मिल रहा है उसमें खुश होने की ज़रूरत है। फिर इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाने का चांस है, तो ये आप ट्रेल कर सकते हो, निकल सकते हो। और नैस्डैक में हम लोग देखें एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा है, और यहाँ पे भी तो आप बोलोगे सारा भाई कॉल साइड में तुम प्लान कर रहे हो, ये क्या गलत गलत कुछ बता नहीं रहे हो। देखो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही प्लान रहेगा कि यहाँ तक हमारा टारगेट रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग रखेंगे, क्योंकि इसी कैंडल की क्लोज में, इसी कैंडल का नीचे जो है हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इस कैंडल के नीचे आता है तो मार्केट में हम लोग निकल जाएंगे। डाउ जोन्स में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। मार्केट यहाँ पे खुला, आज 9 दिन से फॉल हो रहा था। और डाउ जोन्स 9 दिन मतलब 1974 के बाद से 9 स्ट्रेट फॉल कभी नहीं हुआ था। अभी आज 10वां दिन है और अभी फॉल नहीं हुआ है। आज देखो यहाँ से रिकवर किया है, कहाँ क्यों यहाँ से रिकवर किया, कुछ देखते हैं हम लोग। और कुछ मतलब साइकोलॉजी उसका है, तो इसको मार्क करेंगे। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ से ही एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट रिवर्सल लिया है। तो आपको लैपटॉप में मेरा सिस्टम में भी दिखा दूंगा कि यहाँ पे पूरा क्लियरली मैं डिफाइन किया हूँ, यहाँ पे ही हमारा सपोर्ट रहेगा, और सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर जाएगा। और गया है मार्केट, अभी यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पोजीशन बनाना मुझे इतना सही नहीं लग रहा है। लेकिन प्लान कर सकते हैं, अभी होल्ड करते हैं। जो लोग हम नेक्स्ट ट्रेड लिए हैं उसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि वो ट्रेड हमारा 20 मिनट तक चलेगा अभी। तो चलिए इसी बीच में हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसा क्या माहौल रहा है, और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी अभी आपको दिख रहा होगा कि 2 दिन से कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। और नीचे का सपोर्ट अगर देखेंगे तो मेरे सपोर्ट के हिसाब से 23,900 जो है, 990, वो क्लियरली एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है। लेकिन उतना लेवल नीचे अगर जाएगा, फिर 300 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे जाएगा, तो मार्केट में बहुत लोगों का लॉस होने वाला है। और आज जैसे फेड का मीटिंग का आउटकम आने वाला है, तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगा। फेड का जो आउटकम आएगा उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। और अभी 12:30 को वो हमें पता चल जाएगा सब कुछ। 12 बजे वो मीटिंग ख़त्म होगा, और 12:30 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो जेरोम पोल साहब आएंगे और वहाँ पे वो बताएंगे क्या होने वाला है। आप आज मैं स्टोरी डाला था व्हाट्सएप पे कि कैसे मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। जेरोम पोल इतने पावरफुल है, जैसे आरबीआई इंडिया पावरफुल है, वैसे जेरोम पोल साहब यूएस में बहुत पावरफुल आदमी है वो। और यूएस मार्केट इन्फ्लुएंस करते हैं। यूएस मतलब इन्फ्लुएंस क्या, उनका काम ऐसा है कि उनका डिसीजन के ऊपर ही सारा चीज़ डिपेंडेंट रहता है। उनके पास प्रोडक्ट डाटा है कि हाँ ये करने से ये होता है, ये डिसीजन लेने के बाद ये होता है।
मतलब इंटरेस्ट कमाएँगे तो कैसे इम्पैक्ट आएगा, रिड्यूस हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो जो लोन्स है वो अच्छे सस्ते में मिलेगा, जो बॉन्ड यील्ड्स वो कम हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जो जीडीपी ग्रोथ ये सब देखते हैं वो। तो उसको देख के उनका जो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो उसी इम्पैक्ट को ही लेके मार्केट रिएक्ट करता है और लोग रिएक्ट करते हैं, लोग परचेज़ करते हैं, बाय सेल करते हैं, होल्ड करते हैं स्टॉक को या लॉन्ग पोज़ीशन कुछ भी करते हैं, तो उसी को लेके वो इम्पैक्ट आता है। तो इसी तरह से मार्केट चलता है और ऐसे ही मार्केट मतलब रिएक्ट करता है। तो ये एक मतलब चेन प्रोसेस है, ये एक मतलब सिस्टम के हिसाब से चलता है। ये होने से ये होता है, ये मतलब ये पास्ट मतलब हिस्ट्री बताता है, हम लोग कुछ नहीं बताते हैं। हिस्ट्री यही बताता है कि जेरोम पोवेल का जो मतलब आउटकम आएगा, जो आउटकम देंगे फेड का, उसके हिसाब से आएगा। लेकिन थोड़ा नेगेटिव मार्केट इसलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि ट्रम्प जो है, वो थोड़ा इनके साथ उनका अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं चलता है। और वो जो उनका जो पॉलिसी है, वो थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ाने का पॉलिसी, मतलब उनका जो पॉलिसीज़ जो सब है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। वो ये पॉलिसी इतना सही नहीं है और माना जाता है कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे इन्फ्लेशन और ख़राब होगा, इन्फ्लेशन का डाटा ख़राब होगा और इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव दिख रहे हैं इस साल। तो इसलिए ये एक बैड न्यूज़ है, ये एक मतलब इसलिए थोड़ा मार्केट अब नेगेटिव रिएक्ट किया है। भले ही स्टैंडर्ड एंड पुअर, नास्डैक अच्छे से परफ़ॉर्म किए, लेकिन डाउ जोन्स थोड़ा इतना प्रेशर में रहा है और निफ्टी भी 3 दिन से बहुत प्रेशर में रहा है। ओनली मीटिंग के आउटकम है, कुछ नहीं है, मीटिंग के आउटकम की वजह से ही रिएक्ट कर रहा है। और बस देखते हैं कल होता है क्या मार्केट में। अभी 12 बजे तक तो हम लोग अभी बैठे हैं कि हमें देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारा बिटकॉइन वाला टारगेट हिट हुआ है कि नहीं, क्योंकि 6 मिनट 7 मिनट हो गया है। टारगेट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। टारगेट बहुत दूर है भाई, ये थोड़ा 20-30 मिनट लगेगा, ठीक है? तो आपको वेट करना चाहिए क्योंकि देखो हमें यहाँ पे एंट्री लिया था एग्जैक्टली इसी कैंडल के क्लोज के बाद, और मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो कोई बात नहीं, ये आएगा। नैस्डैक में भी हम लोग डाले थे, ये हमारा टारगेट की तरफ जा रहा है। अभी प्रॉफिट में चल रहा है, अभी जितना भी दिख रहा होगा आपको ना ऊपर जाए तो प्रॉफिट में ही है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस देखो ये दिखा रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर में वही देखोगे कि यहाँ पे हाँ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मतलब ब्रेकआउट जोन है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट आया है, नीचे से क्लोज होकर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसल लिया, स्टॉप लॉस हंट किया, फिर मार्केट रिवर्सल ले रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये मार्केट का साइकोलॉजी है, ऐसे मार्केट चलता है। और मतलब हमेशा आप सही नहीं रहते हो, आप स्टॉप लॉस दे सकते हो, लेकिन जब प्रॉफिट करोगे 1:2 1:3 कर लोगे तो बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो वो आपको कंपेंसेट कर देगा। और कभी-कभी 1:2 1:3 1:4 में प्रॉफिट होता है, तो ये कंपेंसेट कर लेगा। तो आपका स्ट्रैटेजी, आपका सेटअप अगर इतना अच्छा है, तो आप उसी के ऊपर फोकस करके रहो। एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, उसको मतलब इतना रिफाइन करो कि हाँ, उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप डिपेंडेंट होके काम कर सकते हो। और वो स्ट्रैटेजी अगर आपको 60-70% एक्यूरेसी भी दे रहा है ना, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि हमेशा आपका डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाएगा। फिर न्यूज़, सेंटीमेंट अलग, सब कुछ चीज़ों को लेके मार्केट चलता है। तो वो सब चीज़ को आप कंबाइन करोगे, फिर आप देखोगे कि हाँ, आपके हिसाब से है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट 70-80% का एक्यूरेसी आ जाता है, और 70-80% का एक्यूरेसी अगर आ रहा है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे और मार्केट में पैसा लेके जाओगे। ओवर ट्रेडिंग मत करो। मैं यही बोलता हूँ बार-बार कि मेरा जो सबसे बड़ा गलती है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ और ट्रेड अगर लॉस में चला जाता है, तो मैं उसको होल्ड करता हूँ बहुत लंबे समय तक। उसको मतलब लॉस पे बुक नहीं कर पाता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो 1000 का लॉस मेरा फिर बड़ा हो जाता है। मतलब मान लो कि मैं 1000 का 1000 निकालने में मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। लेकिन वो 1000 को मैं लॉस को जब होल्ड करने की वो माइंडसेट डाल देता हूँ, फिर उसको वो लॉस बढ़ के 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी चला जाएगा। मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप होल्ड करके बैठे हो ना, आप पोजीशन बना होल्ड किए हो, फिर नीचे जा रहा है, फिर आप एवरेज कर रहे हो, फिर आप उसको एवरेजिंग करते जा रहे हो, फिर एक्सपायरी आता है, फिर आपका पैसा पूरा निकल जाता है। और एक बार आउट ऑफ द मनी हो जाता है ना, तो उतना ज़्यादा मूव नहीं करता है और डिके बहुत ज़्यादा होता है तेज़ी से। और इतना तेज़ी से डिके होगा कि आपका पैसा पूरा कैपिटल कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और मतलब वह लॉस बढ़ता जाता है और आपका जो बड़ा प्रॉफिट है 2-3 महीने का, वो निकल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। तो इसमें आप इसीलिए थोड़ा मार्केट में डिमोटिवेशन आ जाता है। लोग मतलब सोचते हैं कि हाँ, ट्रेडिंग सही नहीं है हमारे लिए, ये सब बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि आप पोज़ीशन को होल्ड मत करो।
आप बहुत अच्छे एनालिस्ट हो, कोई नहीं, आप मतलब जानते हो कि न्यूज़ अच्छा है, बुरा है, आप ट्रेड ले सकते हो मतलब प्लान करके। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ओवरनाइट होल्ड मत करो, अब इंडियन मार्केट में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन गैप अप खुलता है। मान लीजिए आप कॉल साइड लिए हैं, जब सिर्फ गैप अप खुलेगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है साइड, कुछ भी होता है गैप अप के सिवाय, आपका लॉस होगा। वैसे ही आप पुट लिए हो तो पुट में आपका अगर गैप डाउन खुलता है, बहुत अच्छा गैप डाउन, तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका फ्लैट खुलता है या फिर कैप अप खुलता है तो लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है ना भाई। न्यूज़ के हिसाब से अभी साल में 1-2 बार 4 बार ले सकते हो, लेकिन हर महीने हर हफ्ते ये सब बीटीएसटी वगैरह प्लान मत करो। आपको दिन में नॉर्थ ईस्ट के बाद अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएंगे। आपको नॉर्थ ईस्ट 10 बजे के बाद पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट इसी डायरेक्शन में जाएगा या फिर रिवर्सल लेगा, या फिर क्या पोजीशन है, इसके यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, यहाँ पे यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो इसी के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। आप डायरेक्टली अगर हमेशा यही सोचोगे कि मैं बीटीएसटी लूंगा, फिर उसको होल्ड करने के लिए आपका साइकोलॉजी हो जो चेंज हो जाएगा। आप यही सोचोगे कि हाँ आपका ट्रेड सही है, और उसी डायरेक्शन में ही आप डालते जाओगे, पैसा डालते जाओगे, और फिर वो पैसा आपका चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हाँ आप ट्रेड लिए हो, तो आपको यही लगेगा कि मतलब यही लगेगा कि आप आपका जो डायरेक्शन में ट्रेड लिए हो वही ही मतलब ठीक है और सारा गलत है। अगर मार्केट सपोर्ट पे आके पॉज़ नहीं भी ले रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से रिवर्सल लेगा। नहीं ले, लेकिन सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक करेगा फिर आप एवरेजिंग करते जाओगे। ऐसे ही होता है साइकोलॉजी, ऐसे ही होता है कि लोग पोज़ीशन को काट नहीं पाते हैं। 1000 का लॉस 5000 हो जाएगा, तो लगेगा कि हाँ भाई 1000 लॉस चला जाए तभी मैं बुक कर दूँगा। फिर 5000 से 50,000 20,000 चला जाएगा, फिर बोलोगे कि हाँ भाई 5000 में बुक कर लिया होता शायद तो 5000 लॉस में बुक मतलब एग्ज़िट होता है। और अगर अभी 5,000 तक आ जाए तो भी मैं निकल जाऊँगा, ऐसे सोचोगे। फिर वो आपको 5,000 फिर 25-20,000 फिर चला जाएगा एक 50,000, फिर 50,000 में सोचोगे कि भाई 20,000 में एग्ज़िट कर लिया होता, तो अभी भी मतलब 30,000 तो बच जाता ना। तो शायद अभी 20,000 तक भी चला जाए तो मैं बुक कर लूँगा। तो ये ट्रैप ज़ोन होता है, मार्केट आपको ट्रैप करता है। और सेलर बायर मतलब कभी-कभी ट्रैप होते हैं, कहीं पे बायर ट्रैप होता है, कहीं पे सेलर ट्रैप होता है। तो इसलिए आप मतलब ऊपर नहीं जा पाते हो, प्रॉफ़िट नहीं कर पाते हो, होल्ड करके बैठते हो, फिर वो आपको लॉस देता है। तो यही होता है, प्रॉब्लम यही होता है, मतलब साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओवरनाइट पोज़ीशन मत होल्ड करो, पीटीएसटी मत होल्ड करो, और स्टॉप लॉस को रिवाइज मत करो। अगर आपका स्टॉप लॉस अभी मतलब मान लीजिए कि आप 200 में एक ट्रेड लिए हैं, ठीक है, मेरा अभी ट्रेडेड वैल्यू आज का 70,000 का है। तो मगर मान लीजिए कि आप एक ट्रेड लिए हो 200 में, और उसका टारगेट है आपका 250 60 250 मान लीजिए। स्टॉप लॉस आपने 180 पे लगाया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, सडनली आ गया 190 100 185 में आ गया। तो आपका माइंड में ये आ जाएगा कि भाई मेरा तो ये स्ट्रेटेजी सही था, तो मैं इसको क्या करता हूँ 180 से इसको लेके आ जाता हूँ 170 पे 160 में। 160 पे अप्लाई दिए, 180 हिट हो गया, मार्केट 190 चला गया, फिर आ गया 170। फिर आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे नहीं 160 से मैं नीचे थोड़ा ले आता हूँ 150 या 140, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर टारगेट पे चला गया तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि स्टॉप लॉस हिट हो क्यों आप लिए थे, ताकि आपका कैपिटल बच सके, ये जो 180 रुपया है आपका बच सके, आप घर 180 रुपया लेके आ सको अगर मार्केट फॉल आ रहा है। फिर 160 जाएगा, फिर 140 जाएगा, फिर 120 जाएगा, और आप स्टॉप लॉस को नीचे नीचे करते जाओगे। फिर एक्सपायरी आ जाएगा, फिर 10-15 रुपए में आप बेचोगे। आप यही सोचोगे कि एक्सपायरी में एक बड़ा स्पाइक दे दे 15-20 मिनट का, जिसमें मेरा 10 रुपये का प्रीमियम 200 रुपया चला जाए, मैं बेच दूंगा 200 में, जीरो प्रॉफिट में। फिर क्या होगा, वो 10 रुपया भी नहीं होगा, और आप 10 रुपये में एवरेज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और वो एवरेजिंग करके आप मतलब उसी को होल्ड करके बैठोगे, और मार्केट फिर आपका 10 रुपया को जीरो कर देगा। 200 रुपये में आप एवरेजिंग करते 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 पूरा 10 रुपये पे आ गए, लेकिन मार्केट आपको कुछ नहीं दिया। फिर अगला दिन क्या हुआ, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरा खराब हो गया, आप पूरा डरे हुए हो, माहौल में डरे हुए हो, और वहाँ पे आपका क्या हो रहा है अभी आपका जो प्रीमियम है उसका नेक्स्ट डे वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन आप एंट्री नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका साइकोलॉजी बदल गया है और आप डरे हुए हो। कोई कोई इंडेक्स में 10-15 रुपए का प्रीमियम पर चला जा रहा है, 200-500, लेकिन आप नहीं लिए हो क्योंकि आप डरे हुए हो, क्योंकि आपका लॉस हुआ है अगला दिन। तो यही होता है, साइकोलॉजी थोड़ा से उसको चेंज करो, साइकोलॉजी के हिसाब से काम करो,
और हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा खासा मूव कर रहा है, टारगेट के तरफ जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ, सो दैट हम लोग एग्जैक्टली देख सके कि कैसे हमारा ट्रेड परफॉर्म किया है 20-30 मिनट में। और यहाँ पे ये थोड़ा स्लो है, क्या है पता नहीं। ये थोड़ा टारगेट की तरफ जा रहा है, मार्केट प्रॉफिट ही दिखा रहा है हमको, स्टैंडर्ड वही दिखा रहा है। अब ये बीटीसी में मेरा जो पोजीशन था वो भी सही है, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, फिर 20 मिनट बाद में मिलेंगे। वीडियो यहीं से स्टार्ट होगा, तो चलिए फिर देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं। बीटीसी में तो एक टारगेट हिट होने का चांसेस है, दूसरा टारगेट वो जो रिस्क हाई रिस्क ट्रेड कर वो ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसको मतलब छोड़ देता हूँ ऐसे 20 मिनट। नेस्डैक के भी वही देख लेते हैं क्या होता है, माहौल कैसा सीन है। ठीक है, अभी तो वीडियो भी मेरा पॉज हो गया, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज नेट भी काफ़ी स्लो चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो पॉज हो गया है। और यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। 16 मिनट है हमारे पास, 4 मिनट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा पॉज करता हूँ और देखता हूँ कि किसी डायरेक्शन में मार्केट जाता है। जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। Okay, so time right now is 11 p.m. and we have already reached our target, मतलब बहुत करीब आ गए हैं, बट उतना होल्ड नहीं हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक मूव आया है, बहुत कम मूव नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 3,800 से यहाँ तक गया था मार्केट, 3,000 4,800, 1,000 पॉइंट समझते हो मतलब। 1,000 पॉइंट हमारा इंडियन मार्केट में अगर देखेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी में तो कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 1 लाख के ऊपर हो रहा है, इसलिए थोड़ा मतलब उतना बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन 1,000 पॉइंट भी बहुत है, 1% होता है। तो ये हो गया, अभी टारगेट हिट होगा, मतलब इसको मैं मतलब यही मान के चलता हूँ कि टारगेट हिट होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करेगा ये लेवल, और फिर यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर के लेवल, ऊपर के लेवल तक जाएगा। अभी देखो मार्केट 1 लाख के ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मतलब थोड़ा वो चलेगा ऐसे, फिर जनवरी के आसपास ये 1,20,000 तक टच करने का चांसेस है। तो इसके लिए हम लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बहुत लगता है। जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में, चार्जेस बहुत लेते हैं। तो यूएस चलो स्टैंडर्ड एंड पुअर देख लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा हमारा ट्रेड रिवर्सल ले लिया है पोजीशन। यहाँ पे अगर देखें तो देखो मतलब टारगेट से बहुत करीब गया था मार्केट, अभी और 4-5 पॉइंट था टारगेट हिट होने का, फिर यहाँ से तेजी से रिवर्सल आया और ये थोड़ा नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन किया है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जिट करना सही रहेगा। ये एक मुझे नेगेटिव कैंडल लगता है, जो कैंडल फॉर्म किया है ना, ये वाला कैंडल यहाँ पे जो सीधा है, यहाँ पे जो लाइन में रखा हूँ, ये नेगेटिव कैंडल फॉर्म किया है कि मार्केट देखो ऊपर है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज दिया, तो ये नेगेटिव कैंडल है। इसमें आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाते तो ठीक रहता, नहीं तो यहाँ पे कोई अगर होल्ड किया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो ये वेट कर सकते हो आईपीएस जोन के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ वेट कर सकते हो। यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट करना ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी देख सो एक्जैक्टली सेम कैंडल बनाया है, तो ये नेगेटिव है हमारे लिए, और यहाँ पे मार्केट इतना मूव नहीं किया है, तो ये हमारा थोड़ा नेगेटिव चला गया। तो दो कैंडल हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में गए हैं और एक नेगेटिव गया है, जो ट्रेल किए होंगे तो अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे। और यहाँ पे डाउ जोन्स पे देखेंगे तो ये एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली फॉल आया था और फॉल आके यहाँ पे पॉज लिया है। पॉज लेके मार्केट देखो यहाँ से रिवर्सल आया है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है। ये पॉज लेना चाहिए, यहाँ की शार्प पुल बैक के लिए यहाँ पे पॉज लेना जरूरी है। यहाँ से पुल बैक आएगा और मार्केट ऊपर के लेवल जाने का चांसेस है। 43,800 43,900 ये लेवल देखने को मिल सकता है हमको एक दिन में, एक दिन में मतलब आज या कल देखने को मिल सकता है। आज 12 बजे एक बड़ा इवेंट है, 12:30 बजे, तो मार्केट अभी देखेंगे हम लोग, और एक वीडियो लाएंगे वहाँ पे फेड का मीटिंग का आउटकम के साथ साथ वो वीडियो बनाएंगे। तो अभी इस वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, और फिर क्या मतलब इतना बड़ा लंबा वीडियो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन ये फ्लो में हो गया और हमको भी कुछ सीखने को मिला आज बीटीसी से। यहाँ से मतलब बहुत सारी चीज़ें आज देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ये मार्केट आज थोड़ा वोलेटाइल रहेगा 12 PM 12 AM तक, और 12 बजे के बाद ये थोड़ा मार्केट अभी आपको एक्सपेक्ट मतलब ये करने का चांस है, थोड़ा आपको निराश करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत स्पाइक्स आएंगे। आज बहुत बड़ा स्पाइक आएगा, मैं बता रहा हूँ पहले से। तो अगर आप ट्रेड सेटअप किए हो बीटीसी में या फिर किसी में ट्रेड करने के लिए, तो केयरफुली ट्रेड करो, क्योंकि आज का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रुशियल है मीटिंग, तो थोड़ा केयरफुली रहो। ठीक है, तो चलो वीडियो को अभी क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम अभी स्पेंड करेंगे हम कुछ रिसर्च के ऊपर, फिर हम देखें कि क्या एनालिसिस किए हैं हम लोग, उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड मिलता है, हम ट्रेड लेंगे।
तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद एंड जय जगन्नाथ।